दोस्तों आज मैं पति लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण और गुड जानकारी देने वाला हूं। ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके आधार पे पति लोग भविष्य के अंदर अगर ये गलती नहीं करेंगे तो कभी भी उनको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से पति लोग क्या करते हैं, पत्नी की बातों के अंदर आ जाते हैं और वो कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं, जिससे पति लोगों के ऊपर भविष्य के अंदर बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। तो ऐसा पति लोगों को क्यों नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये जानकारी सभी पति लोगों को आज के समय के अंदर जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडुकुड जितेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताने वाला हूं कि जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है, पत्नी जब पति से अलग हो जाती है, तो उसके द्वारा पति के ऊपर कई सारे केस कर दिए जाते हैं, जैसे झूठा दहेज का, घरेलू हिंसा का, मेंटेनेंस का। तो इन केसों के अंदर क्या होता है कि पति लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जब केस होते हैं तो पुलिस के उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी कि थाने के अंदर जाना पड़ता है, पुलिस उनके घर तक आती है। जब उनका अपनी लाइफ के अंदर पुलिस से कभी काम ही नहीं पड़ा है और जब अचानक पत्नी की ये केस आ जाते हैं तो उनको पुलिस के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो ऐसे में उनके एक डर छड़ जाता है कि अब पता नहीं क्या होगा, पुलिस हमारा क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, समाज के सामने हमें लज्जित होना पड़ेगा और हमें जेल के अंदर जाना पड़ेगा। और कोर्ट के अंदर जब मामला चलता है तो कोर्ट के अंदर भी पति लोगों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत होती है। जब वो फर्स्ट टाइम कोर्ट के अंदर जाते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं कि अब पता नहीं कोर्ट हमें क्या पनिशमेंट देगी और कोर्ट के अंदर क्या कार्रवाई होगी, इसका भविष्य क्या होगा, केसों का भविष्य क्या होगा। तो ये चिंता उनके माइंड के अंदर हमेशा चलती रहती है। और ऐसे में जब वो पत्नी पक्ष से बात करते हैं तो पत्नी पक्ष का ये कहना होता है कि आप हमें इतना रुपया दे दो, यानी कि सेटलमेंट के नाम पे एक मोटी रकम की डिमांड करते हैं। और फिर पति इन केसों की डर की वजह से, इन केसों से जल्दी बाहर निकलने की वजह से पत्नी पक्ष की जो मोटी रकम की डिमांड है उसकी पूर्ति करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर पति के पास में पैसा भी नहीं है तो कहीं से एडजस्ट करके उस पत्नी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर पत्नी कई मामलों के अंदर ये भी बोलती है, क्योंकि वो चालाक होती है, उसको कहीं से एडवाइस मिलती है, इसी वजह से तो उसने इतने सारे केस किए हैं, इतने फर्जी केस किए हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर भी पत्नी अपनी चालाकी दिखाती है। वो ये बोलती है कि आप हमें इतना पैसा दे दो, मैं इन सारे केसों को उठा लूंगी और आपसे हम समझौता भी कर लेंगे, भविष्य के अंदर मैं किसी भी तरीके का केस भी नहीं करूंगी और अपन इस समझौते के नाम पे अलग हो जाते हैं, यानी कि बाहरी कोर्ट के बाहर समझौता करके और अपन अलग भी हो जाएंगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ऐसे में पति राजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल आसान तरीका है, मैं इनको ये पैसा दे देता हूँ, इनसे मुझे मुक्ति मिल जाएगी, भविष्य में कोई केस वगैरह नहीं करेगी, जो केस कर रखी है उनको भी उठा लेगी। तो इससे अच्छा और फिर क्या होगा। तो फिर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बाहर की भारी समझौता करके अलग हो जाते हैं। तो इससे पति लोग राजी हो जाते हैं। पर ये राजी वो कम ही दिन तक रहते हैं, क्योंकि बाद में फिर उनकी लाइफ के अंदर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और पहाड़ इस वजह से टूट पड़ता है क्योंकि कोर्ट के बाहर जो भी वो समझौता करते हैं, जैसे कोई समझौता नामा बनवाते हैं, ऐसी समझौते की शर्तें अगर वो स्टाम्प पेपर पे लिखवाते हैं, उसको नोटराइज करवाते हैं, तो चाहे वहां पे कोर्ट के बाहर कितनी भी मजबूत बातें उन्होंने स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखवाई हो, नोटरी करवाया हो, कोर्ट के बाहर अगर वो सेटलमेंट करके अलग हुए हों, डाइवोर्स लिए हों, कोर्ट के बाहर चाहे पति ने पत्नी को कितनी ही मोटी रकम क्यों ना दी हो, उसके अंदर चाहे पत्नी ने ये बात लिखवाई हो कि भविष्य के अंदर मैं किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का केस नहीं करूंगी, ये रकम मैं इनसे ले रही हूँ, ये राशि मैं इनसे ले रही हूँ और तमाम जितने भी केस कर रखी हूँ इन सारों को उठा लूंगी और भविष्य के अंदर मैं किसी भी तरीके का केस नहीं करूंगी। तो इन बातों का जो भी कोर्ट के बाहर लिखाई गई है, स्टाम्प पेपर नोटरी के जरिए से सारी बातें हुई है, तो इनका कोई भी मतलब नहीं होता है। कानूनी तरीके से ये बातें वैलिड होती नहीं है, ये इनलीगल बातें हैं, इनवैलिड बातें हैं। कोर्ट के अंदर अगर पत्नी जाके भविष्य के अंदर किसी भी तरीके का मुकदमा डालना चाहे तो डाल सकती है, क्योंकि कोर्ट के बाहर ऐसा अगर कोई भी पति पत्नी का समझौता होता है तो उसका कानूनी तरीके से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर समझौता करना ही है तो कोर्ट के अंदर करना है और कोर्ट के द्वारा किए हुए समझौते की हमेशा वैल्यू होती है, एक सुरक्षा होती है, भविष्य के अंदर फिर पति को कभी भी दिक्कत नहीं आती है। अगर पत्नी समझौते के लिए बोलती है तो उससे अगर पति को अलग होना है तो फिर कोर्ट के द्वारा अलग होना है, म्यूचुअल डाइवोर्स लेके कोर्ट के द्वारा ही अलग होना है। कोर्ट के बाहर जो भी डाइवोर्स होता है समझौते के नाम पे, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। और अगर आप पत्नी को पैसा दे रहे हैं समझौते के नाम पे कोर्ट के बाहर, तो वो भी आपको नहीं देना है, वो भी आपको म्यूचुअल डाइवोर्स के अंदर कोर्ट के अंदर ही देना है और फाइनल स्टेज के अंदर देना है, जिससे फिर पत्नी आपके ऊपर भविष्य के अंदर मेंटेनेंस का केस नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर आप उसके अंदर बातें लिखवा देते हैं कि हम समझौते के आधार पे, म्यूचुअल डाइवोर्स के आधार पे अलग हो रहे हैं और मैं ये राशि पत्नी को परमानेंट एलिमनी के रूप में दे रहा हूं
और भविष्य के अंदर पत्नी अब किसी भी तरीके का मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस नहीं करेगी। और पत्नी भी अगर इस बात को स्वीकार करती है, उस एग्रीमेंट के अंदर जो म्यूचुअल डाइवोर्स का एग्रीमेंट बना है, पत्नी फिर भविष्य के अंदर किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का केस पति के ऊपर कर ही नहीं सकती है। और आगे मैं यहाँ पे बता देता हूं कि अगर पत्नी कोर्ट के अंदर एग्रीमेंट के अंदर यह स्वीकार करती है कि वो पति के ऊपर जो भी केस कर रखी है उन सारे केसों को उठा लेगी, तुरंत उठा लेगी, तो पत्नी को उन केसों को उठाना ही पड़ेगा। और कोर्ट के समझौते के अंदर पत्नी ये भी बात बोलती है कि मैं भविष्य में किसी भी तरीके का केस पति के ऊपर नहीं करूंगी, तो फिर पत्नी नहीं कर सकती है, मेंटेनेंस का ही नहीं अन्य केस भी नहीं कर सकती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे साफ साफ आपको समझाना चाहता हूं कि अगर पत्नी सेटलमेंट के लिए बोलती है और वो भी कोर्ट के बाहर बोलती है, तो आपको कोर्ट के बाहर कभी भी सेटलमेंट या फिर समझौता नहीं करना है। चाहे वो समझौता अलग होने का हो या फिर साथ में रहने का हो, चाहे यहाँ पे कोई पैसे के लेन देन का समझौता हो या फिर केसों को उठाने का या फिर केस करने का समझौता हो, तमाम जितने भी समझौते हैं आपको कोर्ट के द्वारा ही करना है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जो भी समझौते होते हैं उनके ऊपर कानून की मोहर टिकती है और उस मोहर का ही भविष्य के अंदर मतलब होता है। अन्यथा कोर्ट के बाहर चाहे अब कितनी भी मोहर क्यों ना ठुका ले, उनका कोई भी मतलब नहीं है, नोटरी की मोहर का कोई भी मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही सतर्क कर रहा हूं कि आपको इस धोखे से बचना है, नहीं तो भविष्य के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।